and welcome to this very special episode of सिप्साई। मैं हूं नेहा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूं। वैसे बच्चा जब रोता है तो सब बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये बच्चा चुप कैसे होता है। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। शायद आप समझ गए हों कि किस बारे में बात हो रही है। आज हम बात करेंगे लोरी की। लोरी माँ अपने बच्चे को सुनाती है और बच्चा शांत हो जाता है, सो जाता है। इसे माता पिता और बच्चे के बीच का पहला संवाद भी कह सकते हैं। लोरी सुनना सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि लोरी का विज्ञान से गहरा रिश्ता है। तो इस रिश्ते को समझने की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार एक औरत ने एक महात्मा से पूछा कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई कब से शुरू करूं। तो महात्मा ने ये जानना चाहा कि वो बच्चा कब जन्म लेने वाला है। तो औरत ने उन्हें बताया कि उनका बच्चा तो 5 साल का हो गया है। महात्मा ने उस औरत की तरफ ध्यान से देखा और सरलता से कहा कि आप तो पहले ही अपने बच्चे के 5 साल गंवा चुकी हैं और आपको महाभारत के अभिमन्यु की कहानी तो याद होगी ही। कहा जाता है कि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने के तरीके बता रहे थे तो उनके पुत्र अभिमन्यु माँ की कोख में ही चक्रव्यूह भेदना सीख रहे थे, लेकिन सुभद्रा इस बातचीत के बीच में ही सो गई। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने के सारे राज पता नहीं चल पाए थे। इन बातों से हमें क्या संकेत मिलते हैं? बच्चा माँ की कोख में ही सुनने, समझने और आसपास के माहौल को महसूस करने लगता है। वैसे क्या आपने अपने बच्चे के जन्म से पहले उसे लोरी गाकर सुनाई थी या उससे बातें की थी? मैंने की थी और उसे हमेशा से ये लोरी सुनाई। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस जिसे देख कर, उस टूटे दिल का सहारा है तू। मेरा सूरज है तू। ये मेरे 8 साल के बेटे की फेवरेट लोरी है। आराधना फिल्म का ये गाना हर माँ की लोरी की लिस्ट में जरूर शामिल होगा। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधे हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अच्छा ये बताइए कि वैसे तो माना जाता है कि माँ ही लोरी गाती है, लेकिन क्या पिता भी लोरी गा सकते हैं? और क्या दोनों की लोरी का बच्चे पर एक जैसा असर होगा? इस बारे में मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा। अमेरिका में कैलिफोर्निया के मिराकोस्टा कॉलेज में एक रिसर्च हुआ है जिसका सब्जेक्ट काफी दिलचस्प है। जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रायडिक रिलेशनशिप्स इन द ललाबाई
father as a musical basis of inspiration and bonding for mother and child. इस रिसर्च से पता चलता है कि लोरी से बनने वाली केमिकल बॉन्डिंग में पिता की खास जगह होती है। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारुम ओ रारी रुम, रारी रारुम ओ रारी रुम। भारत में तो लोरियों की परंपरा है। हर भाषा में, हर राग में, हर सोच में लोरी है। अलग अलग भाषा की लोरी से उस क्षेत्र की अलग पहचान है और अपनी भाषा में लोरी सुनने से बच्चा अपनी परंपरा, संस्कृति और धरोहर को जानने लगता है, समझने लगता है, पहचानने लगता है, सही मायने में उससे जुड़ जाता है। वैसे आप अपने बच्चे को किसी भी भाषा की लोरी सुनाकर देखिएगा, वो शब्दों को या भाषा को नहीं, उसमें छिपे भाव को झट से भाप जाएगा। निंदिया तू ले चल कहीं उड़न खटोले में, दूर 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 यहाँ से दूर आजा। आप जानते हैं कि पहली लोरी किसने और कब लिखी थी? 4000 साल पहले बेबीलोनियंस ने पहली लोरी लिखी थी। इस लोरी को क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा गया था, which is one of the first forms of writing। उस भाषा को जितना समझा गया उससे ये पता चलता है कि इस लोरी में माँ अपने बच्चे से कह रही है कि सो जा मेरे बच्चे, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं। ये माना जाता है कि तब लोरी की भाषा बच्चों को डराने वाली होती थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज भी लोरी में डार्क टोन्स होते हैं। अब हमें तो इन लोरियों में कोई डार्क टोन समझ में नहीं आता। आप ही सुनकर बताइए जरा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधे जेल में। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधे जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। आप ये तो मानेंगे कि हिंदुस्तानी लोरियों में चांद का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है। भारत में तो लगभग हर भाषा में लोरी है। लोक भाषाओं की तमाम लोरियों में भी चांद को चंदा मामा कहकर बुलाया गया है। चंदा मामा दूर के पुए पकाए अंगूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याले में। चंदा मामा दूर के पुए पकाए अंगूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याले में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के पुए पकाए अंगूर के। लोरी की एक खास बात और होती है, इसमें संगीत तो सरल होता ही है, साथ ही गीत भी ऐसा होता है जो बार बार दोहराया जाता है, बिल्कुल ऐसे
जैसे आप पालने में बच्चे को झुलाते हैं, ये इतनी शांति देता है कि माँ और बच्चा दोनों सो जाते हैं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। इस लोरी वाले प्यार में बहुत सारा विज्ञान भी छिपा है। आइए म्यूजिक थेरेपिस्ट आस्था लूथरा से समझते हैं कि आखिर लोरी में गीत, संगीत और आवाज का क्या और कितना रोल होता है। हाय डॉक्टर आस्था, वेलकम। थैंक यू नेहा। की लोरी या किसी भी तरह का जो गाना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सम लिरिक्स, म्यूजिक होता है उसमें और आवाज, ऑफ कोर्स देयर इज अ सिंगर, इसका कॉम्बिनेशन होता है। लोरी के केस में इन तीनों एस्पेक्ट पे एक एक करके बात करते हैं। लोरी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें रिपीटेटिव लिरिक्स की बात की जाती है कि लिरिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। हाउ डू यू सी दिस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? तो लोरी को बेसिकली हम इन्फेंट्स के अराउजल के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है, जब हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं बच्चे के लिए, तो बार बार उसको करने से उसको जो उसके डेवलपमेंट, जो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है, उसके लिए उसको इंडिकेशंस मिलते हैं, उसको वॉइस रेगुलेशन समझ आती है, माँ और बच्चे का कनेक्शन और बॉन्ड बनता है। तो वो रेपिटेटिव जो उसके लिरिक्स होते हैं वो उसको हेल्प करता है वो ब्रिज बनाने में और कनेक्शन बनाने में। तो बच्चे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो अराउजल पॉइंट है, उस पर बच्चे को लाने के लिए हम लोरी के रेपिटेटिव लिरिक्स को यूज करते हैं। और किसी भी लोरी में म्यूजिक का कितना बड़ा रोल देखती हैं आप? क्योंकि जब माँ लोरी गा रही है तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तो गा नहीं रही है, उस समय तो कोई म्यूजिक नहीं बज रहा होता है, बस ये जरूर है कि एक लय में गाया जाता है, कविता की तरह या कहानी की तरह नहीं, एक लय होती है, गाने की तरह लोरी को सुनाती है माँ। तो इसमें म्यूजिक का क्या रोल होता है, या म्यूजिक के बिना भी लोरी उतनी ही इफेक्टिव होगी? जैसे कि कहा जाए नेहा जी, एक लोरी को इमोशनल इंटेंट के बेसिस पे यूज किया जाता है। तो जब बच्चा इवन पैदा भी नहीं होता है तब से वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। अब जब वो इतना कनेक्शन को उसको बाहर आने के बाद, अपनी माँ की गोद में आने के बाद जब उसको वो फील करना होता है, तो वो वॉइस उसको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो वो वॉइस उसको मेलोडिक लगेगी ही, क्योंकि वो उसकी माँ की है। तो वो उससे तब से कनेक्टेड है जब वो माँ की सोच में होगा। तो इस वजह से इसीलिए जो लय होती है, जो माँ की लय होती है, वो बच्चा बहुत जल्दी समझ पाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में और पोस्ट प्रेगनेंसी खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप हैं वैसे ही आपका बच्चा बनेगा। तो वो लय, और लय कैसे बदलती है, आप खुश नहीं हैं, आप सैड है, तो आपकी साउंड्स भी सैड होंगी। चाहे कोई सिंगर हो चाहे ना हो, पर जो आपकी साउंड और रिदम होगी वो भी सैड होगी, या मूड से अफेक्ट करता है जी। चाहे शायद बच्चे को नहीं दिखाना चाहें, पर जो उसको थपथपाएं, उससे पता लग जाता है बच्चे को कि आज मेरी माँ सैड है, तो वो भी शायद थोड़ा ज्यादा क्रैंकी होएगा। बट अगर आप हैप्पी होंगे या आप सॉफ्ट होंगे तो उसे बच्चे को भी पता लगता है। इसीलिए माँ की लोरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना माँ का दूध। और माँ की आवाज, क्योंकि हर कोई ग्रेट सिंगर तो नहीं होता कि लोरी गा रहा है, तो उस आवाज से भी कोई फर्क पड़ता है? मूड से तो पड़ता है जैसा आपने बताया, आवाज का क्या है?
तो मैं आपको एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी शेयर करूंगी। तो हम नियोनेटल केयर में जब होते हैं और वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और हमें उनकी केयर करनी होती है, तो वहाँ की मशीन्स की भी आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं, बहुत लो कर दी जाती हैं, और हम माँ को और पिता को उस केयर सेंटर्स में लेके आते हैं सो दैट बच्चा उनकी आवाज़ से कनेक्ट कर पाए, सो दैट वो बच्चा जब वहाँ से बाहर और अपनी माँ की गोद में आए तो वो उससे कनेक्ट कर पाए। ये सब कनेक्शन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसको मेडिसिन का उस टाइम पे ज़रूरत है। सो it is as important to use voice as well. So माँ की आवाज भी उतनी ही महत्वता रखती है। How about father singing Lori versus mother singing Lori? How do you see that? Mother singing Lori. Mother singing Lori is absolutely important. Sometimes we also go as a music therapist to see these children. We also might comfort, but हम भी वही आवाज को टोन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर माँ हम करेगी तो हम भी वही आवाज को पिक करके बच्चे के लिए उसको कंटिन्यूअम में देने की कोशिश करेंगे कि वो समझ पाए कि हाँ मेरी माँ मेरे पास है। How about Lori for adults? क्या बड़ों के लिए भी लोरी उस तरह से उतना सूदिंगली काम करती है जैसे इन्फेंट्स के लिए करती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? आई मे से कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ ऑन होते हैं, तो लोरी एटलीस्ट हमें कुछ चैप्टर्स को अच्छे से गुड बाय नोट दे सकती है। तो हम लोरी को उसी हिसाब से पिक कर सकते हैं, या वो हमें दिन में ये बता सकती है कि अच्छा चलिए आज का ये काम भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, रात आ गई है, अभी सोना है। तो वो हमें गुड एंडिंग दे सकता है। यस। आपकी फेवरेट लोरी कौन सी है? कौन सी याद आती है आपको? मैंने मेरी माँ को हमेशा बचपन से गुनगुनाते हुए सुना है, तो बहुत पुराने गाने गुनगुनाती थी। तो ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, बस वो इतना गा के छोड़ती थी और हम सोचते थे ये कहाँ से आया है। मैं ना कभी सुना ना किसी को, क्योंकि बहुत पुराना गाना होता था तो जनरली लोग नहीं सुनते थे कॉमनली, बट हमारी माँ इतना गा के छोड़ देती थी। तो हमने जब बाद में इंटरनेट आया और ढूंढने का मौका मिला तो ढूंढा कि अच्छा माँ अपने माँ से लेके आई है। जी 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 जी। Thank you so much, Dr. Asta, for this wonderful conversation and giving insights to this topic. Thank you. थैंक यू नेहा जी। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि लोरी में आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उसके मोटापे और झुंझलाहट के राज भी छिपे हैं। इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर संजय मनचंदा से। आप सर गंगाराम हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन में चेयरमैन और सीनियर कंसल्टेंट हैं। और बात करते हैं डॉक्टर रोमा कुमार से। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ये डेडली कॉम्बिनेशन लोरी के विज्ञान को डिकोड करने में हमारी मदद करेगा। नमस्कार डॉक्टर मनचंदा। नमस्कार डॉक्टर रोमा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। लोरी सुनते ही बच्चे को नींद आ जाती है, या अगर हम बच्चे को सुलाना चाहते हैं तो उन्हें लोरी गाकर सुनाई जाती है। लोरी और नींद का क्या कनेक्शन है आपस में? एक्चुअली ललाबाई या जो लोरी है उसका एक बुनियादी पैटर्न ये होता है कि ये एक सर्कुलर पैटर्न में साउंड होता है, विच रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक ही तरह से जो है वो घूमता हुआ साउंड होता है। और उसी तरीके से जैसे पेरेंट्स होते हैं जब ललाबाइज या लोरी सुनाते हैं तो साथ में बच्चे को जो है एक रॉकिंग मोशन हल्का सा साथ साथ देते रहते हैं। हाँ। प्लस कुछ ये होता है कि जैसे माथे पे थपकी भी साथ साथ चलती है। तो ललाबाई इज नॉट अ म्यूजिक पर से, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस इन इटसेल्फ। और वो प्रोसेस जो है बहुत सूदिंग प्रोसेस होता है। एंड द वाइब्रेशंस जो है दे इफेक्ट द चाइल्ड इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर। एक तो वो बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम करती है, दूसरा जो है उस बच्चे के अंदर जो है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, चीज़ें भी होगी और मेंटली सूदिंग होगी, तो नींद का आना जो है थोड़ा आसान भी होता है।
हालांकि ये सब टाइम बाउंड फिनोमेना भी है एक तरह से, कि आपने वक्त जो है मुकर्रर किया हुआ है कि इतने बजे इतने बजे इतने बजे, लेकिन ये एक अच्छे टूल्स हैं। और सबसे बड़ी चीज इसके साथ ये होती है कि जो एक पेरेंटल बॉन्डेज है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती है, चाहे वो मदर हो फादर हो। जैसे आपने कहा कि एक समय होता है, उस समय पर अगर आप लोरी सुनाएंगे तो बच्चे को सूदिंग लगेगा और बच्चा सोएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा भी सो के उठा है, आपने 1 घंटे बाद फिर से शुरू कर दिया लोरी सुनाना और बच्चा फिर सो गया। तो वो एक टाइम होते है जिस समय की हम लोरी सुनाएंगे और उसका असर होगा। आपने एक और चीज कही कि कई बार हम बच्चों को मूवमेंट देते हैं लोरी सुनाते हुए। तो डॉक्टर रोमा, अगर आप हमें ये समझाएं कि कई बार क्या सिर्फ हाथ फेरना ही लोरी का काम करेगा, या इस तरह से हल्का सा हिलाना ही बच्चों की साइकोलॉजी पे लोरी का काम करता है, या लोरी को इसके साथ अकम्पनी करना ही होता है? डॉक्टर मनचंदा ने बहुत सही कहा। एक्चुअली जो लोरी गाते हैं हम, वो 2 तरह से काम करती है। एक तो बच्चे के लिए करती है और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत एक सूदिंग एक्सपीरियंस है। और रेगुलेट करता है ना, बच्चे का जो इमोशन है उसको रेगुलेट करता है। मतलब अगर बच्चा बहुत रो रहा है और नींद में है तो हम लोरी गाते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं, ऐसे थपकियां देते हैं, घूमते हैं बहुत तरीके से। सो बच्चा एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्रिएट करता है माँ और अपने अंदर, और एक रूटीन बनती है उससे। बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक रूटीन बन जाती है, और इसी तरह से वो फिर इस लोरी को ट्रांसफर कर पाते हैं। बहुत सारी अपनी जो चीजें गाई जाती हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी गाई जाती हैं जिससे बच्चा सीखता है कुछ, तो वो लेटर ईयर्स में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो वोकैबुलरी डेवलप करने का जो फंक्शन है, वो एक चीज हमें समझ आ रही है आपकी बातचीत से। दूसरा, हम जहां भी लोरी गाने की बात कर रहे हैं, हम माँ की बात कर रहे हैं, तो क्या माँ की आवाज में ही लोरी इफेक्टिव होती है, या कोई रिकॉर्डेड वॉइस हो माँ की या अदरवाइज, उसका भी इफेक्ट होता है डॉक्टर रोमा? जैसा कि अभी हमने कहा कि जब लोरी गाते हैं, सिर्फ एक गाते नहीं है, हम बच्चे को लेके एक मूवमेंट भी करते हैं, रॉकिंग मूवमेंट करते हैं या थपथपाते हैं। तो एक सिर्फ एक रिकॉर्डेड वॉइस से लोरी का इतना ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं समझा जाता जितना कि माँ बच्चे के साथ गाती है, या कोई केयर टेकर है वो गाता है, या दादा। नहीं, लेकिन क्या मैं एक रिकॉर्डेड वॉइस में लोरी चला दूं और मैं अपने बच्चे को गोदी में लिए हूँ, हिला रही हूँ या टहला रही हूँ या प्यार कर रही हूँ, जो भी थपकी दे रही हूँ, तो भी उस लोरी का असर इक्विवेलेंट है अगर मैं खुद गाऊं तो? इक्विवेलेंट तो नहीं है, लेकिन अलग है वो, उसका जो इफेक्ट है वो अलग है। और ये अच्छा गाना या नहीं गाना, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। बिल्कुल। आपने एक बॉन्ड है, आपने एक बॉन्ड, अपनी एक अटैचमेंट क्रिएट कर ली है, तो वो बच्चे के साथ में जब वो बच्चा सुनता है तो मदर का भी एक कम्युनिकेशन बच्चे के साथ बनने लग जाता है। और जरूरी नहीं है कि जो लोरियां हैं जो जमाने से चल रही है वही लोरी यूज हो रही है, हम लोग अपनी भी बना लेते हैं, अपने हिसाब से ही करने लग जाते हैं। दिन की जो चर्चाएं चलती है उसको भी गाने में चेंज कर देते हैं, इंक्लूड करते रहते हैं। जी हाँ, तो उसकी मतलब बच्चे से एक तरह की बातचीत भी शुरू हो जाती है कि हम लोरी के फॉर्म में बच्चे को बता रहे हैं अपने बारे में, पापा के बारे में, ऑफिस गए हैं, ये कर रहे हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन भी हम बच्चे के साथ लगातार कर रहे हैं। क्या अगर पिता कोई लोरी सुना रहे हैं तो उसका भी ऐसा ही असर होगा जैसे माँ की लोरी का होता है? देखिए, ऐसा है कि इन दोनों में भी उतना फर्क रहेगा जितना फर्क जो है आपकी प्री रिकॉर्डेड वॉइस के अंदर होता है और इसमें होता है। उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि एक तो जो है, जो आपका जो सा साउंड आ रहा है, दैट हैज़ टू बी सूदिंग, एंड सेकेंड, सारी लोरियां अक्रॉस द ग्लोब ये हाई पिच के अंदर तैयार होती हैं। जहाँ तक लोरी का ताल्लुक है, फादर कैन गिव एज मच दिस थिंग, लेकिन एक थोड़ा सा मदर का बॉन्ड, खास तौर पे ग्रोइंग पीरियड में जो मदर का बॉन्ड है, वो बॉन्ड जो है इज ऑलवेज एन एक्सेप्शनल और थोड़ा सा ऊंचा होता है, because the way mother holds a child, father cannot hold the child. डॉक्टर रोमा, आप ये फादर के लोरी गाने को कैसे देखती हैं? रोल फादर अगर तो एक सिंगल फादर है और उसे लग रहा है कि बच्चा नहीं सो रहा, तो फादर्स पिक अप दिस वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन जहाँ माँ है और फादर भी है,
माँ ज्यादा इस चीज को करने लग जाती है बनिस्बत की फादर। बट टोन का भी कुछ फर्क पड़ता है, जैसे एक मदर जो है वो बहुत देर से बच्चा सो नहीं रहा है, झुंझला रही है, झुंझलाहट में कुछ लोरी सुना के या किसी तरह उसे थपकी दे के सुला रही है, या फिर मतलब उसका मूड खराब है, उसकी फील गुड नहीं हो रहा मदर को, तो क्या बच्चा उसको भी कैच करता है और इस बात का असर पड़ता है उसकी नींद पर? जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज को समझता है। वो न्यू बॉर्न बेबी भी समझता है अगर माँ परेशान है, माँ कहीं ना कहीं बहुत सैड है या बहुत हेल्पलेस फील कर रही है, होपलेस फील कर रही है, कहीं कुछ डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, तो ये बच्चा समझने लग जाता है और आपकी जो मदर चाइल्ड बॉन्ड है वो अफेक्ट हो जाता है। इसमें लोरी हो या ना हो, वो बॉन्ड बच्चे और माँ का है, उसमें होता है। और अगर माँ बहुत व्यस्त हैं या माँ बहुत थकी हुई आती हैं और बच्चे के साथ में लोरी गाने की कोशिश करती हैं और बच्चे को हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी सो जाए, बस जल्दी सो जाए, बच्चा नहीं सोएगा। आप जितनी मर्जी लोरी गा ले, आपको और डबल समय लगेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो लोरी है ये दोनों माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए सूदिंग है, दोनों की अच्छी कम्युनिकेशन बनती है और इससे बच्चे का बेड टाइम बहुत अच्छा बनता है। मतलब ये लैंग्वेज तो स्टिमुलेट होती है, इससे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, आपकी बुद्धि पे काफी सारा असर पड़ता है। आप क्योंकि ऐसी चीजों की बातचीत करते हैं, आपकी मेमोरी और अटेंशन स्पैन भी बेटर होता है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कम कर देती है। क्योंकि जिस तरीके से माँ अपने बच्चे के साथ रिलेट करती है कोई और नहीं कर पाता, इसीलिए कोई भी माँ का रोल डुप्लीकेट कर ही नहीं पाता है, कर ही नहीं सकता। क्या बच्चा लोरी में भी फर्क कर पाता है, जैसे कि उसकी कोई प्रेफरेंसेस होती हैं? बच्चे अपनी पसंद बता देते हैं जब उन्हें समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर लोरी से मैं बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट आ रहा है, मेरे को सेफ्टी फील हो रही है और मुझे नींद की भी भावना आ रही है, तो बच्चे इस चीज को समझते हैं और बच्चा सीख भी जाता है, उस लोरी को बोलने भी लग जाता है। तो आजकल नई वो भी बातें चल रही हैं कि हम लोग आजकल बच्चे को काम करने के लिए हम कुछ संस्कृत के श्लोक भी बोलने लग गए हैं बच्चों के साथ में, तो वो भी कामिंग होने लग गया है, तो बच्चे सीख ये मैंने खुद भी ट्राई किया अपने बच्चे के ऊपर और उस पर काफी असर करता है। आप उसे 2-3 संस्कृत के श्लोक है वो जब बोले तो वो ज्यादा असर करते हैं एज कम्पेयर टू लोरी, दिस आई कुड रिलेट टू। हम लोग आजकल इतना ज्यादा नींद के ऊपर, डॉक्टर मनचंदा तो इस बात से एग्री करेंगे, कितनी सारी एप्स आ गई हैं आजकल, नींद नहीं आ रहा तो वो ऐप में जाइए, आपको नींद आने लग जाएगी, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे। सो इन द सेम वे जब बच्चा छोटा होता है उसको थोड़ा सा शांत करना जरूरी होता है। बहुत एक्सप्लोर करता है, भागता दौड़ता है या रोने लग जाता है, उसको थोड़ा सा शांत करना, सूद करने के लिए लोरी बहुत अच्छा काम करती है, उसकी नींद बहुत अच्छी आती है। 5 महीने की उम्र में बच्चा जो है ऑडिटरी साउंड से जो है मोशन साउंड्स को एड्रेस करना शुरू कर देता है। अगर आप देखेंगे 5 महीने के बच्चे को अगर आप कोई चीज सुना रहे हैं जो उसे अच्छी लगती है तो उसके जो है बाजुओं के बाकी एक्शंस आपको बताते हैं कि बच्चा इज एट पीस विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो उसी तरह से जो है ये चीजें जो है ये डेवलप होती हैं और इसका आपको भी नजर आने लग जाता है कि इसको यही सुनाऊंगी तो या यही सुनाऊंगा तो बढ़िया रहेगा। क्या ये जो लोरी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ नींद से ही जुड़ा है, या जैसे बच्चा दर्द में है, चोट लगी है, बुखार है, इस तरह के केसेस में भी आप लोरी सुनाते हैं तो बच्चे को सूद करता है? शायद सुलाई नहीं, नींद ना हो, लेकिन सूदिंग इफेक्ट देगा डॉक्टर उमा? मैं कहूंगी कि जब बच्चा चोट में है या दर्द में है तब लोरी का उतना इफेक्ट वैसे नहीं आता, लेकिन माँ की जितनी भी बातचीत होती है, हम जितना एक बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक एस्टैब्लिश करता है एक फिक्स्ड काइंड ऑफ अ रूटीन कि आपकी माँ आपके लिए बहुत कंसर्न है, आपके साथ बैठी है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, और हम उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे हम डेज ऑफ द वीक बोल दें, हम कोई पोएट्री बोल दें, हम कोई कहानी बोल दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें उसे गाना ही है या लोरी ही बोलनी है। कौन सी एज तक लोरी इफेक्ट करती है, या बहुत बड़े बच्चों को भी लोरी से वैसा ही आराम मिलता है?
एडल्ट्स को भी वैसे ही आराम मिलता है। I think it is not, अगर आप जब म्यूजिक थेरेपी कहते हैं या साउंड थेरेपी कहते हैं, it is in a way the circular motion of that particular जो एक म्यूजिक का या संगीत का जो के बहाव है, ये एडल्ट्स और बड़े लोगों में भी उतना ही प्रभावशाली होता है। जी, एडल्ट्स का तो हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, और वो म्यूजिक थेरेपी से जोड़ के हम देख रहे हैं। बट डॉक्टर रोमा, बीइंग विद चिल्ड्रन ऑलवेज, हाउ डू यू सी कि कितने एज ग्रुप तक एक्चुअली बच्चों को लोरी अच्छी लगती है, माँ के गाना, और उसके बाद वो बोल सकते हैं कि मम्मा बहुत अब बस हो गया, हमें नहीं सुननी लोरी, हम छोटे बच्चे नहीं है। सो जैसा मैंने पहले कहा था कि हम लोरी के साथ साथ में और चीजें ऐड कर देते हैं, हम स्टोरी रीडिंग पे आ जाते हैं, हम और बातचीत करने लग जाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा कनेक्ट करे, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करे। तो जनरली इट सेज 3 years to 4 years the लोरी या लालाबाई इज वेरी वेरी यूजफुल। पर जनरली जैसे डॉक्टर मनचंदा ने कहा कि till older people also like it. I think everybody likes, because it creates a bond between the parent and the child, and it is a overall psychological health के लिए बहुत अच्छा है। stress चला जाता है आपका, it is conducive to falling asleep, it helps you to fall asleep। तो आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी कि आप लोगों की फेवरेट लोरी आज भी कौन सी है, कौन सी पसंद करते हैं डॉक्टर मनचंदा? देखिए, as a person who has enjoyed music, there are many, but if you ask me, the thing is, अब आपने कहा कि क्या आदमी भी अच्छी लोरी गा सकते हैं? Yes. The thing is, उसमें so you can sing for us. एक यसुदास जी का जो है सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रही, देन रफी साहब का एक था मैं गाऊं तुम सो जाओ, इतना सूदिंग जो है तरीके से, and नन्नी के लिए सोने चली तो is like the ultimate one for every kind of a मतलब generation for that matter. So there are always there are things which you can always enjoy and do. जी, मैं अपने बेटे को अक्सर सुनाती हूँ कि चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तो ये मैं अक्सर उसे सुनाती हूँ और उसे अच्छा भी लगता है। तो अब वो लेटली मुझे कहने लगा मम्मा पूरा गाओ, क्योंकि मैं शुरू में एक स्टैंजा गाती थी, पूरा गाओ। तो अब मैं उसको फिर सुनाती हूँ पूरा का पूरा गाना कि ये है भाई पूरा गाना, इसको याद नहीं कर रहे आप, अब आप इसको ऐसे सुनो। ही इज ऑलमोस्ट 9 नाउ, तो अब लोरी से तो आगे बढ़ चुका है, स्टोरी रीडिंग पे आ गया कि बेड टाइम स्टोरीज सुनानी है। डॉक्टर रोमा, व्हाट विल बी योर फेवरेट लोरी? मैंने कहा ना, चंदा मामा दूर के, नानी तेरी मोर ले गए, बहुत सारे अच्छे, बहुत अच्छा लगता है, हमें भी कितना अच्छा लगता है उनको सुनने के लिए। कभी रेडियो पे आ रहे होते, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैं बड़ा मजा आता है उसको सुन के, बड़ी ऐसी फीलिंग्स भी आती है, एकदम बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है उससे, क्योंकि बहुत सिंपल मेलोडी है, इतनी सिंपल है, इतना आसान है, और आप उससे म्यूजिक के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो आपकी जो सोच है बिल्कुल उधर तक आ जाती है और काम हो जाते हैं, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जो दिन की जितनी भी कहते हैं ना, म्यूजिक सुनते हैं तो दिन की जितनी भी थकान होती है वो खत्म हो जाती है। जी डॉक्टर मनचंदा, लोरी के कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स भी देखते हैं आप, किस तरह से फायदेमंद हो सकता है मेडिकली, हेल्थ वाइज? कि अगर बच्चे की नींद की क्वालिटी बेटर होती है तो बच्चे की ग्रोथ भी बेटर होती है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है हमारा वो मैक्सिमम डीप स्लीप के अंदर जो है वो बढ़ता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ती है, टिश्यू रिपेयर्स भी बेटर होती हैं, क्योंकि आप जब खेलते हैं तो आपकी मसल्स का यूटिलाइजेशन होता है, रिप्लेनिशमेंट का जो है लोरी से जो है ख़ास तौर पे एक चीज़ और भी एसोसिएटेड होती है, जो नाइट टेरर्स हैं बच्चों में, आम तौर पे जो सपने हैं जिससे वो घबरा के हड़बड़ा के उठ के ज़ोर ज़ोर से नींद में रोने लगते हैं, उसका जो है लेवल वो भी कम होना शुरू हो जाता है। सो एक तरह से बच्चे की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, मानसिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, और जो है उसके अलावा जो है उसके अगर विपरीत जाएं तो उसके अंदर जो है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं किसी भी वजह से, चाहे आपकी मेंटल स्लीप इंटरनली सपने की स्लीप से, नाइट टेरर से कटती है और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि बच्चा जो है एक तो इज हैविंग उसका जो उसके अंदर मोटापे का कारण ये बनता है, उसके अंदर जो है अटेंशन डेफिसिट का कारण ये बनता है,
प्लस इम्यूनिटी लेवल बच्चे का कम होता है, बिकॉज ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं दे डेवलप मोर इन द डीपर फेजेस ऑफ द स्लीप। अगर आपकी जो है स्लीप सुपरफिशियल होने लगेगी या बहुत ज़्यादा जो है ब्रोकन रहेगी तो आपका वो लेवल्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है एट द एंड ऑफ मेडिकल फील्ड ऑल्सो जो है एक अच्छी नींद की जो एक इम्पोर्टेंस है वो साथ साथ चलेगी, जरूरी है। डॉक्टर रोमा, आपने लोरी को कभी भी मेडिकली इस्तेमाल किया? कोई केस आया आपके पास और आपने उन्हें कहा हो कि अच्छी नींद जरूरी है और अच्छी नींद के लिए लोरी जरूरी है? हाँ, क्योंकि आजकल बहुत तरह के डिसऑर्डर्स आ गए हैं जहाँ बच्चे सोते बहुत कम हैं या रात को बहुत लेट सोते हैं, तो हम लोग इस चीज की जरूर चर्चा करते हैं। और हम लोग ये भी बोलते हैं जो मेडिकली के रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होती है, जो हम कहते हैं कि लव हार्मोन है, it is associated with the singing of lullaby, you know, which helps in nurturing a parent-child bond. तो इससे ये bond बहुत अच्छा होने लग जाता है, so that is very very healthy. लोरी को लेकर इस इतने सारे एस्पेक्ट्स पे शायद कोई भी माँ या पिता इस तरह से नहीं सोचते होंगे जिस तरह से हमने आज बात की है। तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प मेनी पेरेंट्स कि उनको लोरी क्यों सुनानी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से मेडिकली ये उनके बच्चों के लिए जरूरी है। लोरी सिर्फ उनकी नींद के लिए नहीं, उनके आगे के हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा। लोरी के बारे में ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इस एपिसोड को देखना नहीं सिर्फ सुनना चाहते हैं तो सिप्साई के पॉडकास्ट सिप्साई वोकल पर सुन सकते हैं। इसकी हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट भी आप पढ़ सकते हैं nehascope.com पर। सारी जरूरी जानकारियां डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।